दोबारा स्वागत करते हैं हम अपने 14वें अध्याय में, जिसमें कि हम जानेंगे कंप्यूटर का यूज किस किस क्षेत्र में किया जाता है और कंप्यूटर जो है आने से लोगों की ज़िंदगी किस तरह से हो गई है बहुत आसान। उम्मीद करते हैं कि पिछले तीसरे अध्याय तक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया, आपने उसका रिवीजन किया है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम भी देना है आपको। चलिए बने रहिए। अब आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का यूज किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है वो है इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज आज के इस दौर में मनोरंजन के क्षेत्र में भर भर के किया जा रहा है। आप गेम खेलते हैं, कंप्यूटर से मनोरंजन है। आप म्यूजिक सुनते हैं, मनोरंजन है। आप वीडियो देखते हैं, मनोरंजन है। आप ड्राइंग बना सकते हैं। आप बहुत सारा ऐसा काम है जो कि कंप्यूटर से कर सकते हैं, जिससे कि आपका होता है मनोरंजन। जैसे फिल्म देखना, गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, कार्टून मूवी देखना, कार्टून मूवी बनाना, इन सभी के क्षेत्र में जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, ये सारे के सारे मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर आते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे लोगों के लिए आज मनोरंजन का साधन बन चुका है। पबजी का नाम तो सुने होंगे, इंडिया में तो बैन हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग आजकल डाउनलोड कर लेते हैं। पबजी है, फ्री फायर है, इस तरह से बहुत सारे लोग गेम खेल के घंटों कंप्यूटर के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। साथ ही फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब को आप मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर पे भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। वैसे कहा जाए तो मोबाइल भी कंप्यूटर का एक ही दूसरा रूप है। कंप्यूटर और मोबाइल में आज की डेट में बहुत फ़र्क नहीं रहा। तो हर तरह से इस तरह से मनोरंजन के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ बढ़ के किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। आप अभी मान लीजिए कि अभी तो आजकल तो डिजिटल का ज़माना हो गया है। हर नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास 12th क्लास तक जो है हर जगह डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। देखे हैं ना, खान सर जो पढ़ाते हैं, हाँ वही डिजिटल बोर्ड, तो उसी पे आजकल पढ़ाया जाता है। तो वो भी क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। यही नहीं, आजकल स्मार्ट क्लास, सरकार भी स्मार्ट क्लास पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। भले वो स्मार्ट क्लास सक्सेस चल नहीं रहा है, लेकिन सरकार स्मार्ट क्लास पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो ये सब क्या है, एजुकेशन के क्षेत्र में है। आपका किताब छापने से लेके उसकी जो जांच है, आजकल बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है बैंक। अब आप खाता खुलाने जाइएगा बैंक में, अगर कंप्यूटर बंद रहेगा तो आपका खाता खोलेगा, आपका पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ना आपका पैसा जमा होगा, ना निकलेगा, ना कोई काम होगा। यानी बैंक जो है वो पूरी तरह से, बैंक और उसका सर्वर पूरी तरह से कंप्यूटर के ऊपर 100% डिपेंड है। जब तक आपका कंप्यूटर में बैंक में कंप्यूटर चालू नहीं रहेगा, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक भी काम आपका कंप्यूटर पे होने वाला है? और ये सब जगह एक ही तरह का कंप्यूटर रहता है, बस सॉफ्टवेयर अलग अलग डाला जाता है, जिसकी सहायता से अलग अलग तरह का काम किया जा सकता है। यानी बैंक में खाता खुलाना हो, चाहे पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, आपको कुछ भी करना हो, तो उसके लिए आपको जो है हर तरह से कंप्यूटर की आवश्यकता होगी ही होगी। अगला टॉपिक है हमारा रेलवे। रेलवे में जाइए, चाहे आपको टिकट बनाना हो, रिजर्वेशन कराना हो, प्लेटफॉर्म टिकट बनाना हो, जो भी काम करना हो, ये पता करना हो कि ट्रेन कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँचा, कितना लेट है, आप इन सभी चीज़ों की जानकारी कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा ले सकते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होता, आप मोबाइल में भी देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जानकारी मेन सर्वर जो होता है वहाँ लोड किया जाता है, और वो होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अगर थोड़ा देर के लिए बंद किया जाए, आप मतलब मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट कंप्यूटर थोड़ी देर ख़राब हो जाए, तो आपका टिकट कन्फर्म नहीं होगा। आप जाइएगा डब्बा में चढ़ने के लिए, कहेगा भैया आपका टिकट नहीं बना है, धड़ाक से इंटरनेट आ जाएगा, हाँ सर बना, बैठ जाइए। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी अगर कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाए तो रेलवे जो है वो पूरी तरह से कंप्यूटर पे आज के डेट में डिपेंड है। यहाँ तक कि आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंजन आने लगे हैं जो कि मतलब कंप्यूटर की सहायता से ही चलता है। आजकल स्टीयरिंग नहीं चलाना पड़ता, बटन दबा के जो है ट्रेन चलता है, आपका मेट्रो चलता है। तो कंप्यूटर जो है वो हर तरह से जो है रेलवे के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और आप कोई भी काम अगर रेलवे डिपार्टमेंट में करना हो तो बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। अभी देखिए, आप जाइए, आपको CT स्कैन करवाना है, वो मेडिकल साइंस के अंदर आता है, लेकिन वहाँ भी लगा रहता है कंप्यूटर।
आप मरने वाले हैं, आप हुगुर हुगुर कर रहे हैं, आपका ईसीजी टेस्ट करना है, आपका बीपी चेक करना है, मान लीजिए आपका शुगर चेक करना है, आपका जो भी है वो सब जो है टेस्ट करना है, एमआरआई करना है। तो ये जितने भी सारे टेस्ट होते हैं इन सब के लिए 100% कंप्यूटर की आवश्यकता ही होती है। जितने भी सारे जांच होते हैं, जो हाई लेवल के जांच होते हैं, चाहे वो डिजिटल अल्ट्रासाउंड की हम बात करें, डिजिटल अल्ट्रासाउंड जिसमें सब कुछ आर पार दिख जाता है, डिजिटल एक्सरे की बात करें जो आपके बॉडी को आर पार देख सकता है, इन सभी के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। बिना कंप्यूटर पे ऐसे देखें लकीर सब चलते रहता है, धड़कन बताते रहता है, तो इन सब के लिए जो है 100% कंप्यूटर की आवश्यकता आपको होगी ही होगी। बिना कंप्यूटर के मेडिकल साइंस में संभव ही नहीं है। यही नहीं, आजकल दवा आप खरीदने जाते हैं, उसका एक्सपायरी डेट कब है, क्या है, नहीं है, माल कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो मेडिसिन की जितनी भी जानकारी होती है वो सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा ही रखा जाता है। जब तक कंप्यूटर नहीं रहेगा तो इन चीज़ों को आसानी से रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, कौन सा सुई कहाँ है, पड़ेगा कब, किसको पड़ा, सारे पेशेंट का रिकॉर्ड, सारे डॉक्टर का रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट की सहायता से ये सारा कुछ रखा जाता है, जिसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेडिकल साइंस के बाद आता है बिजनेस। बिजनेस यानी कि व्यवसाय, व्यापार, इन सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज भर भर के किया जा रहा है। शुरुआत करते चलिए, कंप्यूटर का दुकान है, आप दुकान एक खोल लीजिए कंप्यूटर का, उसका सामान सब बेचिए, पार्ट्स असेंबल करिए, ठीक है, कंप्यूटर लोगों को बेचिए, बिजनेस है। अब नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कंप्यूटर का डाउनलोडिंग का दुकान खोल लीजिए। डाउनलोडिंग, हाँ वही गाना वाना फिल्म विल्म, तो आप मान लीजिए उसका दुकान खोल लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, आप पैसा कमाइएगा कि नहीं कमाइएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हर तरह से जो है कंप्यूटर जो है बिजनेस में बहुत बड़ा हेल्प किया है। ठीक है, हम भी आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा तो ले लेते हैं ना, हम भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये मेरा पैसा है, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा हुआ, तो हम भी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर है तब ना हमको पैसा देते हैं। ऐसे रोज़ बुलाएंगे, थ्योरी पढ़ा के घर भेज देंगे, पैसा दीजिएगा हमको, नहीं दीजिएगा। तो कंप्यूटर जो है लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे चुका है। कंप्यूटर से लोग दुकान खोल के खाली कार्ड छाप का काम, कार्ड छापने का भी काम करता है, तो उससे भी जो है अच्छा खासा पैसा बना रहा है। ठीक है, शादी कार्ड छापना है, जीने का कार्ड छापना है, मरने का कार्ड छापना है, ठीक है, तो ये सारा भी जो कार्ड है वो आप कंप्यूटर की सहायता से छापते हैं। भर भर के आप जो है इसका प्रयोग बिजनेस के क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइएगा, वहाँ भी कंप्यूटर लगा हुआ है, क्या व्यवसाय ही तो है सब। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है और जहाँ से 200 रुपया आपको नहीं आ पाएगा। तो व्यवसाय के क्षेत्र में इसका प्रयोग भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस। अब डिफेंस यानी रक्षा और बचाव की अगर हम बात करें, फौजी की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए देश पे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। कौन सा मैसेज कहाँ भेजना है, किस कोड में भेजना है, कौन सा प्लेन को कैसे लॉन्च करना है, रॉकेट को कैसे लॉन्च करना है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बड़का बड़का तोप का गोला घुसाते थे तब जाके जो उड़ता था वो मिसाइल, अब वैसा नहीं है। अब तो इंटर दबाया उड़ गया, जहाँ मारेगा वहीं जाके, जहाँ इंटर दबाया वहीं जाके गिरना है उसको। तो ये जितना भी काम बहुत ज़्यादा हो गया आसान, किसके वजह से हुआ, कंप्यूटर के वजह से। ठीक है, कौन सा क्रिमिनल है, किसका क्या रिकॉर्ड है, डिजिटल देखें, डिजिटल स्कैनर ऐसे सटाता है हाथ में तो पूरा आ जाता है, वो सब कैसे होता है, कंप्यूटर के बदौलत ना। सीआईडी में देखबे किए होंगे, तरह तरह का कंप्यूटर है, फॉरेंसिक जांच, ये सब तो सुनते ही रहते होंगे। तो ये सारा जो बात संभव है, पीछे ट्रैक्टर आ गया है, टेंशन मत लीजिए, हल्का आवाज़ में प्रॉब्लम आएगा लेकिन कोई बात नहीं। तो ये सारा जो काम है वो किसके द्वारा हुआ, कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा डीएनए टेस्ट किया जा सकता है ना, वही डीएनए। ठीक है, डीएनए समझ रहे हैं ना, हाँ उधर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन डीएनए वही है जो आप सोच रहे थे। तो डीएनए टेस्ट आप इससे करवा सकते हैं और एग्जैक्ट जांच किया जा सकता है कौन किसका बच्चा है, ये सब पता चल जाता है डीएनए में। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा जानकारी है जो कि कंप्यूटर के द्वारा एक्यूरेट है, और कंप्यूटर से अगर कोई रिजल्ट आ गया ना तो उस पर शक करने का कोई चांस नहीं होता। आदमी गलती कर देगा लेकिन कंप्यूटर गलती कभी नहीं करेगा। ये हो गया डिफेंस। उसके बाद है डिजाइनिंग के क्षेत्र में। आजकल जो भिन्न भिन्न प्रकार के अखबार आप देखते हैं, डिज़ाइन वाला मैगजीन देखते हैं, साड़ी उड़ी बढ़िया बढ़िया जो डिज़ाइन बनता है,
आपका कपड़ा सब जो बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनता है सब पहले कहाँ बनता है? कंप्यूटर पे। कार बाद में बनता है रोड पे, कंप्यूटर में पहले बनता है। ये डिजाइनिंग का क्षेत्र कहाँ से आया? घर बनाना है, कंप्यूटर पर पहले ही आपको नक्शा बना के दे देगा, ऐसा घर बनेगा, अरे ससुरा ऐसा घर बनेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। आपको पहले एक ख्वाब दिखा देता ऐसा मकान बनेगा और आप बनाते बाद में। तो ये सब कैसे संभव है? सारा चीज़ कंप्यूटर के द्वारा। एक से एक ऐसा एकदम आर्किटेक्चर वाला प्रोग्राम सब आता है, एकदम आर्ट वाला प्रोग्राम सब आता है, जो कि आपके जो डिज़ाइनिंग है ना उसका लेवल ही बदल देता है, ठीक है। तो बेहतरीन डिज़ाइनिंग के लिए जो है आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। आज के डेट में अगर अच्छा डिज़ाइन बनाना है तो क्या पेंट ब्रश लेके थोड़ी बनेगा? कंप्यूटर से बनेगा। उसके लिए भले आपको जो प्रोग्राम सीखना हो, ठीक है, लेकिन बिना कंप्यूटर के एक अच्छा डिज़ाइन बन ही नहीं सकता है। उसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च। अब वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं, खोज कैसे करते हैं? आजकल कंप्यूटर के बिना खोज किया ही नहीं जा सकता है। हर तरह के रिसर्च को करने के लिए वैज्ञानिक जो है वो हर तरह से कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं। हालांकि इसके लिए वो बहुत हैवी सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। पहले पता चल जाता है बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, भूकंप का अनुमान भी लगभग लग ही जाता है कितना तीव्रता वाला आया। तो इन सब चीज़ के जो अनुमान लगाया जाता है, जो इस पर रिसर्च किया जाता है, ठीक है, और भी नई नई जो तकनीकी खोज हो रही है, इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है? कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर के बिना इन सब चीज़ को आप नहीं खोज सकते, रिसर्च ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है पब्लिकेशन, यानी प्रकाशन के क्षेत्र में। हालांकि ये पॉइंट पहले आ चुका है, लेकिन अब प्रकाशन का मतलब होता है छापना, मोहर की छपाई करनी है, किताब का छपाई करना है, किताब के अंदर बहुत सारा डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, पिक्चर लगाना है, ठीक है। इन सभी चीज़ को छापने के लिए हर तरह से कंप्यूटर का ही सहारा लिया जाता है। कंप्यूटर की मदद से ही आप हर कुछ एक से एक बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन करके आप छपैया का काम कर सकते हैं, मतलब प्रेस का काम आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है संचालन। संचालन का मतलब मान लीजिए कि अभी हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं और आपके क्या अभी क्लास में कैमरा भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं। ये सब किसके बदौलत है? कंप्यूटर के बदौलत है। बिना कंप्यूटर का ये संभव नहीं है। आप एक जगह बैठ के, अगर आपका 100 ऑफिस है, हर ऑफिस को आप एक जगह से बैठे बैठे मॉनिटर यानी कि देख सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन गप मार रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव हुआ? कंप्यूटर के द्वारा। एक जगह बैठे बैठे आप हर जगह हर तरह से हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, और यह सारा कुछ संभव किसके द्वारा हो पाया? कंप्यूटर के बदौलत। अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर ही है जो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मदद करता है। अभी आप बैंक चले जाइए, ब्रांच मैनेजर अपना केबिन से बैठ के देखते रहता है, अच्छा कौन सा काम कर रहा है, अरे बैठ के टाइम पास कर रहा है, ये मोबाइल पे गप कर रहा है, देखते रहता है वहाँ से, ठीक है। तब कहता है काहे बाबू रे काम करो, कस्टमर आगे लाइन लगा ले, तुम बैठा ले। काम वो कहीं और है, मैनेजर अपना केबिन में देखता उधर है, कैमरा के बदौलत। और ये कैमरा का संचालन पूरा होता है कंप्यूटर के द्वारा। तो मतलब बहुत ज़्यादा बोले ना, एकदम कंप्यूटर के बिना आज के डेट में एडमिनिस्ट्रेशन भी संभव नहीं है। अब तो नया चीज़, आजकल तो घरों में CCTV कैमरा लगाया, ताला मार के घर से गया, अब बाहर से देखते रहता है कौन आया, कौन सा ताला खोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब आपको पता चलते रहता है। किसके बदौलत? कंप्यूटर के बदौलत। उसके बाद है आपको कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, बीच में कैमरा बंद हो गया था, मगर आप घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के क्षेत्र में। कंप्यूटर का यूज आज के डेट में संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। चाहे किसी को ग्रुप मैसेज खेलना हो, ईमेल भेजना हो, ईमेल रिसीव करना हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे फ़ोटो खींच के खा रहे हैं, फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। संचार, ये सब क्या है? संचार के माध्यम से होता है। ये सब सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। पहले कम्युनिकेशन का बहुत छोटा साधन हुआ करता था, वो टेलीफोन लाइन तार वाला। अब फिर से वापस आ रहा है सारा, ये जो आपको लैंडलाइन वगैरह लग रहा है, अभी धीरे धीरे ब्रॉडबैंड वगैरह लग जाएगा तो फिर वही चीज़ रहेगा। और वो एक बहुत बड़ा BSNL कंपनी का तो आप नाम सुने ही होंगे, वही भाई साहब नहीं लगेगा, आजकल लग जाता है। तो ये जो है ना, अभी क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग किया जा रहा है हर क्षेत्र में। अब मान लीजिए उससे सारा काम किया जाता है। अब मेल भेजना है, मेल रिसीव करना है, किसी को कुछ अटैचमेंट भेजना है, बड़ा बड़ा फाइल भेजना है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, लाखों रुपया कमाना है, हमने कमाने वाले हैं, लेकिन आप लोग भविष्य में ज़रूर कमाइएगा। तो ये सारा जो पॉइंट है वो किसके द्वारा संभव हो पाया? कम्युनिकेशन के द्वारा।
कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्शन बनाना। कम्युनिकेशन मतलब कनेक्शन बनाना। आप उसके लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए आगे का आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।